बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक होने के नाते महाराणा प्रताप सेना दशहरा नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। उस अवसर पर सभी सामाजिक संगठनों को आमंत्रित करने का काम करती है। जो हमारी प्रमुख 3 मांगों में हमारा समर्थन करते हैं, हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं। प्रथम, संपूर्ण देश हो नशा मुक्त। नंबर 2, आर्थिक आधार पर हो देश में आरक्षण। और महाराणा प्रताप जी की भव्य मूर्ति लगाई जाए नवनिर्मित संसद भवन में। ये मांग करती है महाराणा प्रताप सेना। और आज यह बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, युवा दिलों की धड़कन, बदायूं में राज करने वाले हमारे प्रिय छोटे भाई अभय प्रताप सिंह को आज संगठन के द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश युवा का संगठन महामंत्री अभय प्रताप को नियुक्त कर रहा हूं। यह बताते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और यह भी संदेश देता हूं कि महाराणा प्रताप जी की नीतियां जन जन तक पहुंचाने का काम करें। समाज के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण, नशा मुक्त युवा और महाराणा प्रताप जी के सम्मान में और हमारे जितने भी समाज के महापुरुष हुए हैं उनके बारे में जन जन तक लोगों में नीतियां लाएं, बनाएं और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी हम इनको एक विधायक के रूप में देखते हैं। और अभी से हम इनसे ये प्रयास करते हैं और ये आदेश देते हैं बड़े भाई के नाते कि यह जो भी विधानसभा में तैयारी करेंगे, निश्चित तौर पर विधानसभा में पर्चा भराने का काम महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक होने के नाते मैं करूंगा। मैं चाहता हूं ये 2022 में विधायक बने। ये मान लिया ये मुलायम सिंह के बेटे नहीं हैं, मान लिया इनके घर में राजनीतिक लोग नहीं थे, पृष्ठभूमि इनकी भी राजनीतिक है, इनके घर में भी ब्लॉक प्रमुख तक रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं ये युवा हैं, अच्छे युवा हैं, तो संगठित हों युवा। और अभी ये बदायूं जाएंगे, अपने ज़िले में संगठन का विस्तार करें, अलीगढ़ में विस्तार करें, गाजियाबाद, मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना विस्तार करें कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को खुद फोन करके यह कहना पड़े कि अभय प्रताप सिंह, मैं योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूं, मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूं, कहां से लोगे। यह ऐसी कुवत तैयार करें और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं इनके लिए। अभी खुद अपनी रणनीति बताएंगे आपको। हम आप सभी को सादर नमन और हमारे बड़े भैया, हमारे गुरुजी श्री राजवर्धन सिंह जी को मुझे ये दायित्व सौंपने के लिए मैं बहुत सादर आभार प्रकट करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस दायित्व के मिलने पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं महाराणा प्रताप जी के उनके गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करूँगा, उनके गुणों को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। पितृशक्ति, मातृशक्ति और सभी समाजों का सम्मान रखते हुए मैं उन महाराणा प्रताप जी के सभी आदर्श मूल्यों को उन सब तक पहुंचाना चाहूँगा। जिस प्रकार वियतनाम जैसा छोटा देश अमेरिका से द्वितीय विश्व युद्ध में जीत पाया था, उनकी जीवनी पढ़कर, जो कि उनके वहाँ के प्रेसिडेंट जब यहाँ भारतवर्ष आए थे, जब उन्होंने ये कहा था कि मैंने उनकी जीवनी पढ़ी और उनसे मैंने प्रेरणा ली और मैं द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जैसे बड़े देश पे, महाशक्ति पे विजय प्राप्त कर पाया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब दोस्त मातृभूमि में उनकी पैदा हुए हैं, महापुरुष तो सभी के हैं। बाकी मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सभी जितनी भी नीतियां चल रही हैं वो उनको भी जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना चाहता हूं। और आदरणीय हमारे सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी की, उनकी भी आदर्शों पर, मूल्यों पर चलना चाहता हूं। और यही मेरा संदेश भी है और यही मेरी कहीं ना कहीं शुरुआत रहेगी, रणनीति रहेगी कि मैं इन सभी चीज़ों पर चलते हुए आप सभी की सेवा कर पाऊँ और संगठन का विस्तार